ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 353 और 353 पेज के ऊपर से द्वितीय पंक्ति है, बीच में है शक्यते च अयम शूद्र शब्दः अधिकृत विषये योजयितुम्। ठीक है, च अयम शूद्र शब्दः अधिकृत विषये योजयितुम् शक्यते। तो बात यह चल रही है प्रथमाध्याय तृतीय पाद, और इस तृतीय पाद का यह 9 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है अपशूद्राधिकरणम। ठीक है, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है अह हारेत्वा शूद्र तवैव सह गोभिरस्तु इत्यादि। तो वेद विद्या में शूद्रों का अधिकार है या नहीं, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तब पूर्व पक्ष ने कहा था कि जिस प्रकार वर्ण त्रयों से भिन्न देवता लोग, उनका भी यदि ब्रह्म विद्या में अधिकार है, तो उसी प्रकार वर्णत्रय जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनसे भिन्न है शूद्र, तो उनका भी ब्रह्म विद्या में अधिकार होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी ने कहा। दूसरी बात कि संवर्ग विद्या के प्रसंग में विद्या को चाहने वाला जो जानश्रुति राजा, उसके लिए रैक्व ने शूद्र शब्द का प्रयोग किया है, और बाद में जब पुनः वो आया तब उसको विद्या बता भी दी है, विद्या का उपदेश किया है। इसका मतलब वो शूद्र था और उसको भी उपदेश किया है, अर्थात शूद्र का भी विद्या में अधिकार है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तब सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए कहा कि अरे भाई, शूद्रों का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, अर्थात श्रौत जो वेद विद्या उसमें अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? तो कारण बताया था कि भले उन शूद्रों में भी अर्थित्व हो सकता है कि नहीं, इच्छा विद्या प्राप्त करने की इच्छा आदि हो सकता है, किंतु वो अर्थित्व तब उस विद्या का कारण बनेगा जब उस विद्या को प्राप्त करने वाले में सामर्थ्य भी रहेगा। सामर्थ्य है नहीं तो केवल अर्थित्व रहने मात्र से विद्या का अधिकारी वो कोई भी व्यक्ति बन नहीं सकता। अब शूद्र में अर्थित्व हो सकता है किंतु सामर्थ्य नहीं है। क्या सामर्थ्य नहीं है? उनके पास सुनने की इच्छा या शक्ति या धनादि नहीं है क्या? तो कह दिया कि धनादि, सुनने की शक्ति, शरीर सौष्ठ्य सब हो सकता है, किंतु ये लौकिक सामर्थ्य हुआ। और यहाँ पर शास्त्रीय अर्थ में शास्त्रीय सामर्थ्य की अपेक्षा है, वो शूद्र में नहीं है। तो क्या है वो शास्त्रीय सामर्थ्य? तो बता दिया था कि वेद का अध्ययन हुआ चाहिए और आपाततः वेद का ज्ञान रहना चाहिए, तभी वेदार्थ का विचार, वेद में बताए हुए जो उपाय उनका अनुष्ठान आदि वो कर सकता है। अब जिस शूद्र के लिए तो वेद का अध्ययन का विधान ही नहीं है, अध्ययन मना कर दिया है, अतः अधीत वेद वो हो नहीं सकता और विदित वेदार्थ भी हो नहीं सकता है, अर्थात शास्त्रीय सामर्थ्य उसके पास नहीं है। अतः शूद्र का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, यह पूर्व पक्षी ने कहा। और दूसरी बात कि संवर्ग विद्या के प्रसंग में शूद्र शब्द आया है, तो किसी तरह से उस केवल संवर्ग विद्या में अधिकार मान भी सकते हैं, किंतु सब जगह विद्या में अधिकार होगा यह नहीं कह सकते। ये तो एक बात कह दी, किंतु वस्तुतः विचार करेंगे तो सिद्धांती बोल रहे कि वो जो संवर्ग विद्या में रैक्व के मुख से जो वाक्य निकला कि जिसमें जानश्रुति राजा के लिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है संबोधन के रूप में, तो वो अर्थवाद वाक्य है, स्वार्थ में तात्पर्य नहीं, शूद्र कहने में तात्पर्य नहीं है, तो अर्थवाद वाक्य। अतः
उस शूद्र शब्द को देखकर शूद्र का विद्या में अधिकार है यह कह नहीं सकते। अर्थात किसी भी वेद विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं, यह इस बात को कह दिया सिद्धांतियों ने। अब कदाचित पूर्व पक्षी कोई शंका करेगा, प्रश्न करेगा सिद्धांतियों को कि हे सिद्धांति, यदि शूद्र का किसी भी वेद विद्या में अधिकार नहीं है तो जो शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है अह हारे त्वा शूद्र तवैव स इत्यादि वाक्य में, तो शूद्र शब्द जो श्रुति में आया हुआ है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो श्रुति में आया हुआ शूद्र शब्द व्यर्थ न हो जाए इसलिए शूद्र का भी विद्या में अधिकार मानना चाहिए। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो सिद्धांति उसको उत्तर दे रहे, अरे भाई कि भले श्रुति में शूद्र शब्द आया है, बात सही, और शूद्र का जाति शूद्र का वेद विद्या में अधिकार नहीं है, यह बात भी सही है। फिर तुम कहोगे कि शब्द व्यर्थ होगा, तो हम कहते, सिद्धांति बोल रहे हैं कि श्रुति में आया हुआ जो शूद्र शब्द है वो व्यर्थ भी नहीं होगा और शूद्र का अधिकार भी नहीं है। फिर शूद्र शब्द का क्या अर्थ है, कैसी संगति लगाओगे? तब उत्तर दिया क्या कि च अयम शूद्र शब्द अधिकृत विषये योजयितुम शक्यते। श्रुति में आया हुआ यो जो शूद्र शब्द है उसका क्या अधिकृत विषये, वर्ण त्रय विषये, त्रय वर्णों के बारे में भी उस शब्द को शूद्र शब्द को घटा सकते हैं। अतः जरूरत नहीं कि शूद्र शब्द से जाति शूद्र ही लेना चाहिए। तो शूद्र शब्द तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी में भी घट सकता है। अतः वेद विद्या में अधिकार जाति शूद्र का है नहीं, इसी बात की सिद्धि होगी। अब प्रश्न उठेगा कि शूद्र शब्द का अर्थ वर्णत्रय में है कि नहीं, अधिकृत विषये द्विजातियों में वर्णत्रय में कैसा घटाओगे, जरा समझाओ हमको। तब वो आगे का विषय आ रहा है, कथम इति उच्यते भाष्य में। कथम मतलब शूद्र शब्द का वर्णत्रय में अधिकृत विषय जाति त्रय में कि द्विजातियों में कैसा घटित होगा बताओ। तब बता रहे आगे कथम इति उच्यते, इसके आगे कथम इति उच्यते प्रश्न किया कैसा बताओ, तब उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे वाला भाष्य पढ़ेंगे। तो सूत्र है 34 नंबर का, शुगस्य तदा तद अनादर श्रवणात् तद आद्रवणात् सूच्यते ही। ठीक है, तो चलो भाई, तो लिखते हैं इस सूत्र के बारे में थोड़ा सा। तो सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में अह हरेत्वा शूद्र तवएव सह गोभिरस्तु। उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 4:2-3 आगे। इत्यत्र शूद्र शब्दस्य प्रयोगात् वेद विद्यायां शूद्रस्य अपि अधिकारः अस्ति। इति प्राप्ते फिर नीचे की पंक्ति में सूत्राम शुगस्य तद अनादर श्रवणात्
तत् आद्रवणात् सूच्यते ही। सूत्र हुआ 1, 3, 34। पदच्छेद देखिए, शुक अस्य तद अनादर श्रवणात् तद आद्रवणात् सूच्यते ही। ठीक है। अब नीचे पदार्थ सूत्रों के पदों का थोड़ा अन्वय। तद अनादर श्रवणात्, पीछे अस्य, उसके पीछे शुक, अंतिम में सूच्यते ही, उसके पीछे तत् आद्रवणात्, तदाद्रवणात् हो गया ना। तदाद्रवणात् एक ही पद है, सामासिक। अब देखिए भाई, नीचे पदार्थोक्ति लिखते, यद्यपि उदाहरण चिन्ह में अह हारेत्वा शूद्र, अह हारेत्वा शूद्र, उदाहरण चिन्ह 1। इत्यत्र शूद्र शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। तथापि तेन शूद्र शब्देन जानश्रुतेः शुक सूच्यते। शुक कौंस में लिखिए, शोक कौंस बंद, सूच्यते अर्धविराम, न तु जाति शूद्रता, न तु जाति शूद्रता, पूर्णविराम। आगे, प्रकरणात् जानश्रुति ही राजा, क्षत्रियः अस्ति, इति ज्ञायते। पूर्ण विराम। आगे, शोचति इति शूद्रः, पूर्ण विराम। स्वस्य अनादरं श्रुत्वा जानश्रुतिः शुचा कौंस में लिखिए, शोकेन कौंस बंद। आगे, व्याप्तः अभवत्, पूर्ण विराम। इति कारणात् रैक्वः तं प्रति शूद्र शब्दस्य प्रयोगं कृतवान्। पूर्ण विराम।
अतः न शूद्रस्य वेद विद्यायाम अधिकारः भवति। वेद विद्यायाम अधिकारः भवति। पूर्ण विराम। ठीक है। आगे सूत्र शब्दार्थ तु इत्थम भवति। सूत्र शब्दार्थ तु इत्थम भवति। फिर आगे प्रतीक तत् अनादर श्रवणात् प्रतीक है तत् अनादर श्रवणात् बराबर हंसस्य अनादर श्रवणात्। हंसस्य अनादर श्रवणात् पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में कम वर एनाम एतत् संतम सयुग्वानम इव रैक्वम अथ उत्तरण चिन्हवान। छांदोग्य 4:1-3। आगे इति अस्मात् हंस वाक्यात् आत्मनः कौंस में लिखिए स्वस्य, कौंस बंद स्वस्य। आगे अनादर श्रवणात् ठीक। आगे प्रतीक अस्य बराबर जानश्रुते पुनः प्रतीक शुग बराबर शोकः उत्पन्ना अर्धविराम सा कौंस में लिखिए शुग या शुक कौंस बंद। आगे प्रतीक सूच्यते ही बराबर शूद्र शब्देन सूच्यते। शूद्र शब्देन सूच्यते पूर्ण विराम। आगे अतः अत्र कौंस में लिखिए श्रुतौ कौंस बंद। शूद्र शब्दस्य अर्थः न जाति शूद्रः ग्रहीतुं शक्यते। पूर्ण विराम। तेन शूद्रस्य विद्यायाम् अधिकारः नास्ति इति सिद्धं भवति। पूर्ण विराम। आगे योग कौंस में लिखिए योग वृत्त्या अपि शूद्र शब्दस्य क्षत्रिय परत्वं भवति।
क्षत्रिय परत्वम भवति इति आह। इति आह। आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध। फिर प्रतीक है तदा द्रवणात्। तदा द्रवणात्, ठीक है, बराबर अत्र तत्शब्देन, अत्र तत्शब्देन शुग अर्धविराम जानश्रुति ही अर्धविराम रेक्वः वा परामृष्यते। परामृष्यते बराबर स्वीक्रियते। स्वीक्रियते पूर्ण विराम। अभी जो तीन शब्द दिए ना, शुक, जान, श्रुति और रेक्व, शुक के ऊपर लिखिए, ऊपर उसके माथे पर एक, जान श्रुति उसके ऊपर दो, और रेक्व उसके ऊपर तीन हुआ। फिर आगे चलिए तथा ही, तथा ही। तो नंबर एक जान श्रुति ही तद बराबर तम शुचम। तम शुचम। आगे आद्रवणात्। आद्रवणात् बराबर अभिदुद्राव। अभिदुद्राव बराबर शोकम प्रति प्राप्तवान। शोकम प्रति प्राप्तवान। कंस में लिखिए शोक के ओर अग्रसर हुआ। शोक के ओर अग्रसर हुआ अर्थात, अर्थात शोकाक्रांत हो गया। शोकाक्रांत हो गया। कंस बंद। आगे इति शूद्र। इति शूद्र पूर्ण विराम। नंबर 2, एक व्याख्या हो गई भाई शूद्र शब्द की। अब नंबर 2 अथवा। अथवा शुचा। शुचा तद बराबर सह। सह, सह तोते सह बराबर जान श्रुति। आद्रवणात्। आद्रवणात् बराबर अभिदुद्रुवे। अभिदुद्रुवे। अभिदुद्रुवे बराबर शुचा व्याप्त। शुचा व्याप्त। कंस में लिखिए शोक से व्याप्त हो गया। शोक से व्याप्त हो गया बराबर अर्थात शोक ने उस पर आक्रमण किया। अर्थात शोक ने उस पर आक्रमण किया। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे इति शूद्र। इति शूद्र पूर्ण विराम। नंबर 3 इति शूद्र हो गया ना। नंबर 3 अथवा शुचा तद
तद बराबर तम रैक्वम प्रति, तम रैक्वम प्रति अभिदुद्रा, हाँ ठीक है, अभिदुद्राव, अभिदुद्राव बराबर जानश्रुति ही गतवान, जानश्रुति ही गतवान, कौंस में लिखे शोक से युक्त होकर, शोक से युक्त होकर जानश्रुति राजा, जानश्रुति राजा रैक्व के पास गया, रैक्व के पास गया, पूर्ण विराम कौन इति शूद्र। ठीक, आगे चलिए। इति एवं, इति एवं शूद्र शब्दस्य, शूद्र शब्दस्य अवयवार्थ संभवात्, अवयवार्थ संभवात् अर्धविराम रूढ्यर्थस्य च, रूढ्यर्थस्य, रूढि अर्थस्य, रूढ्यर्थस्य च असंभवात्, असंभवात् उद्धरण चिन्ह में अह हारेत्वा शूद्र, उद्धरण चिन्ह बंद, अह हारेत्वा शूद्र इत्यत्र, इत्यत्र प्रयुक्तः शूद्र शब्दः, प्रयुक्तः शूद्र शब्दः न जाति शूद्रवाचकः भवति, न जाति शूद्रवाचकः भवति, किंतु किंतु अधिकृत विषये, अधिकृत विषय बराबर वर्णत्रये, वर्णत्रये अपि संभवति, अपि संभवति, पूर्ण विराम। अतः न शूद्रस्य अधिकारः इति, न शूद्रस्य अधिकारः इति। ठीक है, चलिए अर्थ को समझ लेते थोड़ा सा। तो सूत्रावतरण में लिखा कि अह हारेत्वा शूद्र तवयेव सह गोभिरस्तु इत्यत्र शूद्र शब्द से प्रयोगा, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि श्रुति में शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ होने के कारण वेद विद्या में शूद्र का भी अधिकार है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उस पूर्व पक्षी को उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र हुआ शुगस्य तद अनादर्शवणात् तद आद्रवणात् सूच्यति, पदच्छेद हुआ उसका। उसके बाद पदार्थोक्ति में लिखा है, थोड़ा सा सुर में भाव बताया क्या कहना है। तो देखिए, यद्यपि अह हारेत्वा शूद्र इत्यत्र, इस श्रुति वाक्य में शूद्र शब्द से प्रयोग, ये बात सही है, शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है, किंतु शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ इतने मात्र से जाति शूद्र का वेद विद्या में अधिकार है यह कह नहीं सकते। क्यों बता रहे हैं? तो इत्यत्र शूद्र शब्द से प्रयोग अस्ति, तथापि तो भी तेन शूद्र शब्देन जान श्रुते शोक सूच्यते। श्रुति में आया हुआ जो शूद्र शब्द है वो शूद्र शब्द जान श्रुति कोई जाति से शूद्र है इस बात को द्योतित नहीं कर रहा है।
फिर वो श्रुति में आया हुआ शूद्र शब्द किस बात को बता रहा है? तब कहा कि जान श्रुति राजा को जो शोक उत्पन्न हुआ था, ध्यान दीजिए, क्या जान श्रुति राजा को क्या उत्पन्न हुआ था? शोक उत्पन्न हुआ था। उस शोक को सूचित कर रहा है कौन? शूद्र शब्द। ठीक है कि नहीं? कैसे? वो बात स्पष्ट कर रहे आगे। देखिए भाई, तथापि तेन शूद्र शब्देन जान श्रुते शुक, शुक शब्द का अर्थ है शोक, शोक सूच्यते न तु जाति शूद्रता। कैसे? और दूसरी बात कि जान श्रुति राजा क्षत्रिय है, यह बात निश्चित है। क्यों? प्रकरण से। क्या प्रकरण है? वो आगे के सूत्र में आएगा। तो प्रकरण के बल पर जान श्रुति राजा जो था वह क्षत्रिय है इति न्यायते। अब जान श्रुति राजा तो स्वतः क्षत्रिय है, फिर शूद्र शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उसने शोक किया, उसका शोक बताने के लिए शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ, न कि वो स्वतः वस्तुतः जाति से शूद्र है इस बात को बताने के लिए। अर्थात यहां पर शूद्र शब्द का अर्थ जाति शूद्रता वर्ण रूप वो बताने में तात्पर्य, यदि वो बताने में तात्पर्य रहता तो मान पड़ता था, क्या मानना पड़ता था कि शूद्र का भी अधिकार है, किंतु जाति शूद्रता बताने के लिए वो शूद्र शब्द नहीं आया है। फिर क्यों आया? तो शोक को बताने के लिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया है। वो कैसे दे रहे हैं आगे। तो प्रकरण जाति जान श्रुति राजा क्षत्रिय अस्ति इति न्यायते। आगे शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र शब्द का अर्थ वैसा होता है शोच्यति इति शूद्र, जो शोक करता है वो शूद्र है कि नहीं? अवयवार्थ। तो जो शोक करता है वो शूद्र, तो शोक करने वाला हो सकता है ब्राह्मण भी हो, यदि शोक कर रहा है तो उसको भी कह सकते हैं क्या? शूद्र। क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, यदि शोक कर रहा है तो उसको भी बोला जा सकता है ये क्या है? शूद्र है। ठीक है। तो शूद्र शब्द के दो अर्थ हुए, एक जाति शूद्रता और जो शोक करता है उसको भी कहा जाता है क्या? शूद्र। हाँ, आइए, शोचति इति शूद्र। तो जान श्रुति राजा ने भी शोक किया था। कैसा शोक किया था उसने? वही स्वस्य अनादरन श्रुत्वा, स्वयं का अनादर सुना था। किसने? राजा ने। छत पर सोया था और जा रहे थे, हंस पक्षी ऊपर से उड़ रहे थे और पीछे का एक हंस बोलता है आगे वाले हंसों को, ओ भल्लाक्ष, रुको रुको, तुमको समझ में नहीं आता है कि कहाँ जा रहे हो? जान श्रुति राजा सोया हुआ है, उसका तेज द्युलोक तक फैला हुआ है और उसको लांग कर जाओगे तो जल जाओगे, समझ नहीं रहे हो? ठीक है ना? तब ये बात सुना, फिर आगे वाला हंस उसको बोलता है, पीछे वाले हंस को, क्या क्या बात कर रहे हो तुम? कौन हो जान श्रुति राजा? क्या उसका इतना महात्म्य है कि जिसका तुम वर्णन कर रहे हो? इस प्रकार का वर्णन तो तुमको रैक्व का करना चाहिए, जो कि गाड़ी वाला रैक्व है, ब्रह्मज्ञानी है, उसका ऐसा तेज है। ये क्या जान श्रुति राजा, उसका क्या तेज है? कुछ भी तेज नहीं है। ऐसा आगे वाला हंस बोला, किसको? पीछे के हंस को। और ये सब बात सुनी किसने? राजा ने। और राजा को उन पक्षियों की भाषा समझ में आ रही थी। तब उसको लगा, अरे यार मेरा तो इतना अपमान हुआ, मेरे से बढ़कर मैं समझ रहा था और कोई है ही नहीं, अहंकार हो गया था। और मेरे से बढ़कर तो जो रैको है वो गाड़ी वाला कहाँ पर बैठा है पता नहीं, और उसके अपेक्षा तो मैं 1% भी नहीं हूँ, 0 हूँ। तो अपमान लगा उसको, अनादर सुनने के बाद। किसको? जान श्रुति राजा को। तो शोक करने लगा, रात भर उसको नींद नहीं आई। यदि किसी ने किसी को गाली दी ना और उसने गाली स्वीकार कर ली तो उसको रात भर क्या नहीं लगती है? नींद नहीं लगती है। हाँ, कोई कोई ऐसा भी होता है, कोई कितना भी गाली दे स्वीकार करता ही नहीं है। और बात ये होती है क्या, यदि कोई चीज स्वीकार नहीं की तो उसको पुनः वापस लौट जाती है, अपने तरफ नहीं आती। किसी ने आपको मनी ऑर्डर भेज दिया, हाँ, और आपने पोस्टमैन से लिया ही नहीं, तो पोस्टमैन क्या स्वयं के घर में रखेगा क्या? नहीं, जहां से आई है वहां उसको वापस भेज देता है। स्वीकार कर लिया तो अपनी हो गई। उस पर किसी ने गाली दे दिया और स्वीकार कर लिया, अरे यार मुझे कुछ ने मूर्ख कहा, फिर दिन भर रात भर दुखी रहेगा। और कह दिया ये तो बोलता रहता है, मैं थोड़ी मूर्ख हूँ, तो वापस चली जाएगी वो गाली। लग गया कि नहीं? किंतु इसने क्या किया? जान श्रुति राजा ने स्वीकार कर लिया कि अरे बाप रे, मेरा इसका अपमान। तो वही देखिए, स्वस्य अनादरम श्रुत्वा जान श्रुति ही
शुचा शुचा शोके न व्याप्त अभवत, शोक से ग्रस्त हो गया, है कि नहीं? इति कारणात्, है कि नहीं? ये समझ में आ गया किनको? रैक्व को। जब रैक्व के पास गया ना ये राजा, तो राजा को रैक्व को समझ में आ गया ये राजा शोक से ग्रस्त है। तब कह दिया क्या? शूद्र, अर्थात तुम शोक से ग्रस्त हो, ये कहने का तात्पर्य था। वही व्याप्त इति कारणात् रैक्व तम प्रति राजानम प्रति, राजा को शूद्र शब्द से प्रयोगम कृतवान, शूद्र शब्द का प्रयोग राजा के लिए किया रैक्व ने। अतः न शूद्र से वेद विद्यायाम अधिकार भवति, अतः यहाँ पर श्रुति में शूद्र शब्द सुनाई देने पर भी ये नहीं कह सकते कि जो जाति शूद्र होता है उसका भी वेद विद्या में अधिकार है। फिर यहाँ कैसे जान श्रुति के राजा को विद्या दे दिया, उसको शूद्र कह दिया? अरे भाई, उसको शूद्र इसलिए कहा कि वो शोक कर रहा था, वस्तुतः वो जाति शूद्र नहीं था। बात समझ में आई? चलिए, अतः न शूद्रस्य वेद विद्यायाम अधिकार भवति, ये बात हो गई, बात समझ में आ गई। संदर्भ अब जो शब्द सूत्रों के पद है उनका अर्थ देखते हैं हम लोग एक एक का। सूत्रार्थ, सूत्र शब्दार्थ तो इत्थम भवति, कैसे? प्रतीक अन्वय के अनुसार। तत् अनादर श्रवणार्थ, ये शब्द आया है सूत्र में, उसका अर्थ कर रहे हैं कि हंसस्य अनादर श्रवणार्थ, हंस मुख से अपना अनादर सुना, किसने? राजा ने। कौन वाक्य से सुना? वो हंस का वाक्य दे रहे हैं, आगे का हंस बोला है, पीछे के हंस को। कमवरा एनम एतत् संतम सयुग्मानम इव रैक्वम अथ, ये बात बोली। कम उ अरे, ऐसा पदच्छेद है, बताएंगे वो भाष्य में। अरे हंस, कम उ, क्या बात कर रहे हो? कम आक्षेप में क्या? कि एनम एतत् संतम, ये एनम राजानम एतत् संतम, इस प्रकार का महात्म्य तुम गुणगान कर रहे हो, ये तो महात्म्य, ये तो वर्णन सयुग्मानम रैक्वम इव अथ, सयुग्मानम गाड़ी सहित जो रैक्व है उस रैक्व का होना चाहिए, न कि जान श्रुति राजा का। ये तो विद्या ही नहीं, पामर है। कौन? राजा, जान श्रुति राजा। ये वाक्य सुना किसने? जान श्रुति राजा ने, हंस का वाक्य वही दिया आगे। इति अस्मात् हंस वाक्या, मिल गई पंक्ति। इस हंस वाक्य से आत्मन नाम स्वस्य अनादर श्रवणात्, स्वयं का अनादर सुना राजा ने। तब क्या हुआ? अस्य शुक, है कि नहीं? अस्य अस्य जान श्रुति, वो जान श्रुति राजा को शुक अर्थात शोक उत्पन्न, शुक शब्द स्त्रीलिंग इसलिए उत्पन्न, शुक उत्पन्न, शोक उत्पन्न हुआ। सा शुक शोक सूच्यते ही प्रतीक है, मतलब वो जो शोक उत्पन्न हुआ जान श्रुति राजा को, उसको बताया जा रहा है शूद्र शब्द से। सूच्यते, शूद्र शब्देन सूच्यते, शूद्र शब्देन किम सूच्यते? शूद्र शब्देन शुक सूच्यते, शोक को सूचित किया जा रहा है। लग गया? आइए, अतः अत्र, अत्र मतलब श्रुति में शूद्र शब्द से अर्थ न जाति शूद्र ग्रहीतुम शक्यते, शूद्र शब्द का अर्थ जाति शूद्र नहीं है। तेन क्या? शूद्रस्य विद्यायाम अधिकार नास्ति इति सिद्धम, इससे सिद्ध हुआ कि शूद्र का वेद विद्या में अधिकार नहीं है। ठीक है, इसका मतलब शूद्र शब्द का अर्थ रूढ़ी अर्थ नहीं लिया, योग अर्थ लिया। अब योग अर्थ संभव होता है कैसे, वो बता रहे। योग वृत्त्यापि शूद्र शब्दस्य क्षत्रिय परत्वम भवति, योग वृत्ति से अर्थ करते शूद्र शब्द का, तो शूद्र शब्द का अर्थ हो जाता है क्या? क्षत्रिय भी हो जाता है, क्षत्रिय आदि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे कोई भी हो सकता है शूद्र शब्द का अर्थ। कब? योग वृत्ति से अर्थ लेंगे तो, अवयव के बल पर अर्थ निकालेंगे तो वही कह रहे। तो कैसा? वो स्वयं सूत्रकार ने बताया है, तद आद्रवणात्, इसका उल्लेख करके प्रतीक है। इसके तीन अर्थ करने हैं। तद आद्रवणात् में तद शब्द के तीन अर्थ है भाई, है कि नहीं? क्या क्या? अत्र तत् शब्द देना, नंबर एक अर्थ होगा शुभ, नंबर दो जान श्रुति, और नंबर तीन रैक, तीन अर्थ करना है कि नहीं? वह परामृश्यते नाम स्वीक्रियते। कैसे तीन अर्थ? एक एक को बता रहे। तथा ही नंबर एक शुभ अर्थ को लेकर, तत् शब्द का अर्थ शुभ करके
तद आद्रवणात् का क्या अर्थ होता है उस बात को बता रहे हैं। अर्थात शूद्र शब्द का क्या अर्थ होता है इस बात को कहा जा रहा है। योग वृत्ति से शूद्र शब्द की व्याख्या की जा रही है 3 प्रकार से। ठीक है, तो चलिए भाई, तो नंबर 1 में कहा जान श्रुति ही तद है कि नहीं, तद आद्रवणात् का तद का अर्थ कर दिया क्या, तम शुचम, तम शुचम। आद्रवणात् का अर्थ कर दिया अभिदुद्राव, तो शुचम अभिदुद्राव इति शूद्र, पहली व्याख्या। जान श्रुति तम शुचम अभिदुद्राव इति शूद्र। तो अभिदुद्राव मतलब क्या, शोकम प्रति प्राप्तवान, शोक के ओर बढ़ गया, शोक के प्रति अग्रसर हुआ। कौन, जान श्रुति राजा। वही अर्थ कर दिया हिंदी में, शोक के ओर अग्रसर हुआ अर्थात शोकाक्रांत हो गया, ये पहला अर्थ हुआ, इसलिए उसको कह दिया शूद्र, इति शूद्र। दूसरा अर्थ अथवा, तद शब्द का अर्थ जान श्रुति करना है आपको। अथवा शुचा, तद मतलब सह मतलब जान श्रुति राजा, तद शब्द का अर्थ। आद्रवणात् का अर्थ कर दिया अभिदुद्रुवे, अर्थात शुचा व्याप्त, शोक से व्याप्त हो गया। ठीक है, ये दूसरा अर्थ हुआ क्या, कि शोक से व्याप्त हो गया, मतलब अर्थात शोक ने उस पर आक्रमण किया। किसने, शोक ने, किस पर, जान श्रुति पर। तो शोक से व्याप्त हुआ, पहला अर्थ क्या था, वो शोक के तरफ स्वयं गया। दूसरा अर्थ शोक से वो व्याप्त हो गया, आक्रांत हो गया, शोक ने उस पर आक्रमण किया, ये दूसरा अर्थ हुआ। तीसरा अथवा शुचा तद का अर्थ कर रहे तम रैक्वम प्रति, है कि नहीं, क्या, जान श्रुति ही अभिदुद्राव का अर्थ गतवान, तो क्या अर्थ निकला, तद नाम तम रैक्वम प्रति अभिदुद्राव इति शूद्र। मतलब क्या हुआ भाई, अभिदुद्राव का अर्थ कर दिया गतवान, कुल मिलाकर अर्थ क्या निकला, शोक से युक्त होकर जान श्रुति राजा रैक्व के पास गया, ये तीसरा अर्थ हुआ, इसलिए उसको कह दिया क्या, शूद्र। 3 अर्थ हुए भाई। पहला अर्थ में शोक के तरफ स्वयं गया, दूसरा अर्थ शोक से व्याप्त हुआ, मतलब शोक ने जैसे उस पर आक्रमण किया, और तीसरा क्या, शोक से युक्त होकर वो रैक्व के पास गया। ठीक है, तो वही शोक से युक्त होकर जान श्रुति राजा रैक्व के पास गया, इति शूद्र। इस प्रकार 3 प्रकार से शूद्र शब्द की क्या कर दी, उत्पत्ति कर दी। इति एवं शूद्र शब्दस्य अवयवार्थ संभव, इस प्रकार शूद्र शब्द का अवयवार्थ का संभव हो जाने से, और रूढ़्यार्थस्य च असंभव, यदि रूढ़ी अर्थ लेंगे, जाति शूद्र ऐसा अर्थ लेंगे तो यहाँ पर घटित नहीं होता है, अन्वय नहीं हो पाता है, अनन्वित रह जाता है। अतः रूढ़्यार्थस्य च असंभव, इसलिए यहाँ पर अवयवार्थ ही लेना उचित है। वही कह रहे अहारेत्वा शूद्र इत्यत्र प्रयुक्त शूद्र शब्द न जाति शूद्र वाचक, रूढ़ी अर्थ कर लेकर जाति शूद्र का वाचक यहाँ पर शूद्र शब्द नहीं है। फिर कहा किसका वाचक है, किंतु अधिकृत विषय, अधिकृत विषय वर्णत्रये अपि संभवति, अतः न शूद्रस्य अधिकार। तो कुल मिलाकर सिद्ध क्या हुआ जी, शूद्र का अधिकार नहीं है। यदि यहाँ पर शूद्र शब्द का अर्थ रूढ़ी अर्थ ही लेना पड़ता, तब तो मानना पड़ता क्या कि शूद्र का भी अधिकार है, किंतु यहाँ पर आए हुए शूद्र शब्द का अर्थ क्षत्रिय, जान श्रुति राजा ऐसा भी अर्थ हो रहा है, क्षत्रिय भी अर्थ हो रहा है, अतः शूद्र का अधिकार नहीं है, यही बात सिद्ध हो जाती है यहाँ पर शूद्र शब्द आने पर भी। लग गए पंक्ति। आइए अब थोड़ा जो भाष्य है सूत्र के ऊपर उसको पढ़ते हैं। तो देखिए भाई, कथम इति उच्यते, मिल गया पंक्ति। हाँ, तो अधिकृत विषय वर्णत्रय में शूद्र शब्द कैसा जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, बताओ। तो बता रहे हैं, कम वर एनम एतत् संतम सयुग्वानम इव रैक्वम आत्थ इति अस्मात् हंस वाक्यात् आत्मन अनादरम श्रुतवतः जान श्रुते पौत्रायणस्य शुक उत्पेदे। मिल गया।
हाँ, तो श्रुति के शब्दों का पहले अन्वय करते हैं। श्रुति में जो शब्द आए हैं, देखिए पहला पदच्छेद श्रुति के पदों का, कम उ अरे, ऐसा पदच्छेद है। कम वरम नहीं, कम उ अरे। आगे एनम एतत् संतम सयुग्वानम इव रैक्वम अथ, ये पदच्छेद हुआ। अब अन्वय लिखिए, अरे पीछे आइए, कम उ, आगे एनम, आगे संतम, आगे सयुग्वानम, आगे रैक्वम इव, रैक्वम इव, पीछे एक शब्द छूटा एतत्, एतत्, फिर आगे अंतिम का अथ। ठीक है, चलिए इस स्तुति के पदों का थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं। तो लिखिए, अरे कम उ, कम उ है ना, कम, लिखिए कौंस में कम इति आक्षेपे, कम इति आक्षेपे, अर्धविराम, उ बराबर अपि, उ बराबर अपि, कौंस बन। आगे चलिए, एनाम प्रतीक है, एनाम बराबर विद्याहीनम संतम राजानम, विद्याहीनम संतम राजानम, अर्धविराम। आगे सयुग्वानम प्रतीक है, सयुग्वानम बराबर युग्वा, युग्वा बराबर गंत्री, गंत्री बराबर शकटी, शकटी, तया सह स्थितम, तया सह स्थितम रैक्वम इव, रैक्वम इव। आगे एतत्, एतत् प्रतीक, एतत् बराबर वचनम। आगे अथ, एतत् बराबर वचनम, आगे अथ बराबर ब्रवीषि, ब्रवीषि पूर्ण विराम। रैक्वस्य, रैक्वस्य ही ब्रह्मनिष्ठस्य तेजः, ब्रह्मनिष्ठस्य तेजः दुरतिक्रमम्, दुरतिक्रमम्, अर्धविराम, न अस्य अनात्मज्ञस्य, न अस्य अनात्मज्ञस्य राज्ञः इत्यर्थः, राज्ञः इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, अरे वो आगे वाला अंश पीछे वाले अंश को बोल रहा है, अरे कम उ, कम आक्षेप में, उ का अर्थ अपि, कम उ कैसे बोल रहे हो कि ये नाम विद्याहीनम संतम राजानम, ये विद्या से रहित ऐसे इस राजा के बारे में कैसे बोल रहे हो, जबकि इस प्रकार के वचन तुमको बोलना चाहिए किसके बारे में, रैक्व के बारे में। वही कह रहे हैं, कैसा वो रैक्व, सयुग्वानम प्रतीक है ना, उसका अर्थ कर दिया युग्वा, युग्वा का अर्थ होता है गंत्री, गंत्री शकटी, शकटी गाड़ी, तया सह स्थिता, उस गंत्री के युग्वा शकटी के साथ जो स्थित है उसको कहते सयुग्वान, तम सयुग्वानम, तया सह स्थितम रैक्वम इव, रैक्व के बारे में सब बोलना चाहिए, है कि नहीं। और तुम बोल रहे किसके बारे में, राजा के बारे में, क्या बात कर रहे हो। स्थितम रैक्वम इव एतत्
वचनम आत्थ ब्रवीषि, है कि नहीं? ये वचन बोल रहे हो, जबकि रैक्व के बारे में बोलना चाहिए था, बोल रहे हो राजा के बारे में। ये क्या बात होगी? आगे तात्पर्य क्या इस वाक्य का? तो रैक्वस्य ही ब्रह्मनिष्ठस्य तेज दुरतिक्रमम, रैक्व जो ब्रह्मनिष्ठ है उसका तेज उल्लंघन करना कठिन है। न से अनात्मज्ञ से राज्ञ, जो आत्मविद्या से रहित यह राजा, उसका कोई तेज नहीं है, जिसको तुम कह रहे हो। ये कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर इस वाक्य से अनादर बताया गया। किसका? जानश्रुति राजा का। और वो सुन लिया किसने? जानश्रुति राजा ने। आइए आगे मूल में, कम वर एनम एतत् संतम सयुग्वानम इव रैक्वम आत्म इति अस्मात् हंस वाक्य, यह हंस के द्वारा बोला गया वाक्य है। हंस वाक्य आत्मनः आत्मनः स्वस्य, है कि नहीं? राजा ने अपना ही अनादर सुन लिया। आत्मनः अनादरम श्रुतवतः जानश्रुते, अपने अनादर को सुनने वाला ऐसा जो कौन? जानश्रुति राजा, है कि नहीं? अनादरम श्रुतवतः, कैसा श्रुतवतः? आगे थोड़ा कैसा पढ़ना, थोड़ा आगे के वाक्य का अन्वय करते हैं। अनादरम श्रुतवतः, इसके बाद देखिए जरा, एक शब्द छोड़कर, पौत्रायनस्य, पीछे जानश्रुते है, आगे शुक उत्पेदे, शुक उत्पेदे अर्धविराम, उसके बाद ऋषि रैक्वः, दो चार शब्द छोड़कर आगे, आत्मनः आत्मनः परोक्षज्ञताख्यापनाय, परोक्षज्ञताख्यापनाय, मिल गया ना? पीछे आइए, अनेन शूद्र शब्देन, अनेन शूद्र शब्देन, पीछे दो शब्द छोड़कर पीछे, ताम, आगे सूचयाम बभूव। ठीक है, अब देखिए भाई एक बात को कि क्या, देखिए शुरू से, इति अस्मात् हंस वाक्य, मिल गया? इस हंस वाक्य से आत्मन अनादरम श्रुतवत, अपना ही अनादर सुना है जिसने, ऐसा जानश्रुति राजा, उस जानश्रुति राजा का एक विशेषण दे दिया, पौत्रायनस्य जानश्रुते, पुत्र का जो पौत्र होता है उसको कहते पौत्रायन। ऐसा राजा कौन? जानश्रुति राजा। तो जानश्रुते शुक उत्पेदे, शुक शोक, उत्पेदे उत्पन्न हुआ, शोक उत्पन्न हुआ उस राजा को। इतनी बात हो गई ना? फिर आगे रैक्व ऋषि के पास जब गया ना वो राजा, तब रैक्व ऋषि ने क्या कर दिया कि देखो, ऋषि रैक्व, मिल गया ना? ऋषि रैक्व आत्मन परोक्षज्ञताख्यापनाय, क्या जी? अनेन शूद्र शब्देन ताम सूचयाम बभूव, ताम सूचयाम बभूव। ठीक है ना? तो सूचयाम बभूव, इसका कर्ता कौन है? हाँ, ऋषि रैक्व, ऋषि रैक्व ने सूचित किया। बात बताइए कि किसको सूचित किया, क्या सूचित किया? सूचन करने का कर्म क्या है? यहाँ के शब्दों में ऋषि रैक्व सूचयाम बभूव, मुख्य वाक्य हुआ, कर्ता क्रियापद, कर्म क्या है? ताम पद आया, ताम, ऋषि के पूर्व में ऋषि रैक्व, उसके पीछे ताम शब्द आया ना, तो वो है कर्म। तो क्या? ऋषि रैक्व ताम सूचयाम बभूव, बराबर, ताम, ताम शुचम, शुक शब्द स्त्रीलिंग है ना, तो उसका कर्म में द्वितीय व्यक्ति के वचन होगा शुचम, है कि नहीं? तो ताम शुचयाम बभूव, ऋषि रैक्व ने शोक को सूचित किया। किस शब्द से सूचित किया शोक को रैक्व ने? अनेन शूद्र शब्देन। तो वाक्य बन गया, ऋषि रैक्व अनेन शूद्र शब्देन
ताम सूचयाम बभूव। इस रैक्व ने इस शूद्र शब्द से उस शोक को सूचित किया। बराबर। अब प्रश्न उठता है कि क्या जरूरत पड़ी थी रैक्व को? क्या क्या आया हुआ बेचारा कोई वो राजा है कि नहीं, उसको शूद्र शब्द का उस पर प्रयोग करके शूद्र शब्द से सूचित कर दिया कि तुम में शोक उत्पन्न हुआ है, ये सूचित कर दिया रैक्व ने। किंतु क्या जरूरत थी? काय को अपमान करना? आ गया तो ठीक है, समझाओ बुझाओ उसको, जो कुछ उपदेश देना है दे दो, नहीं तो न दे दो। क्यों सूचित किया? तब बता रहे, प्रयोजन बता रहे, सूचित करने का प्रयोजन क्या? आत्मनः परोक्षज्ञता ख्यापनाय, ये प्रयोजन है। किसका? शूद्र शब्द बताने। शोक को सूचित करने का। राजा जानश्रुति में जो शोक उत्पन्न हुआ कि नहीं, उस शोक को सूचित किया किसने? रैक्व ने। किस शब्द से? शूद्र शब्द से। शूद्र शब्द का उच्चारण करके ये सूचित कर दिया, बता दिया, दिखा दिया उसको कि तुमको शोक उत्पन्न हुआ है। लेकिन डायरेक्ट तो कहा नहीं कि तुमको शोक उत्पन्न हुआ, प्रयोग किया कौन सा? शूद्र शब्द का। और शूद्र शब्द का उच्चारण करके क्या दिखला दिया? कि तुम में शोक उत्पन्न हुआ है, शोक को सूचित कर दिया। किंतु क्यों शोक को सूचित कर दिया? उसका प्रयोजन क्या था रैक्व के मन में? आत्मनः परोक्षज्ञता ख्यापनाय। समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान दीजिए, पहले बाद में शब्दों को देखेंगे। क्या हुआ जब जानश्रुति राजा रैक्व के पास गया, तब रैक्व के पास गया तो बोला वो जानश्रुति रैक्व क्या? अह हरित्वा शूद्र इत्यादि, तो शूद्र शब्द का प्रयोग कर दिया, लग गया ना। तो उससे क्या हुआ? रैक्व जानश्रुति राजा में जो शोक उत्पन्न हुआ था वो सूचित हुआ। लेकिन क्यों सूचित किया? इसलिए कि रैक्व बताना चाहता है कि अरे मैं सर्वज्ञ हूं। कैसे? कि जब मेरे सामने बात है वो तो मैं जानता हूं और कोई भी जानता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। किंतु जो बात मेरे सामने घटित नहीं हुई, ऐसी जो परोक्ष बात, उसको भी मैं जानता हूं। मुझे क्या पता था कि तुम छत पर सोए है, तुम्हारा अपमान हुआ है और तुमको शोक उत्पन्न हुआ है कि तुम मेरे सामने आए, मैंने सब आपका जान लिया। अर्थात परोक्ष चीज का भी मुझे क्या है? ज्ञान है। अर्थात मैं क्या हूं? सर्वज्ञ हूं। इस बात को दिखाया रैक्व ने राजा को। और तुम स्वयं को ब्रह्मज्ञानी समझ रहे थे। वो कौन कहता है? रैक्व कहता है, राजा तुम स्वयं को क्या समझ रहे थे? मैं ब्रह्मज्ञानी हूं। और तुमको तो तुम्हारे देश में ही मैं बैठा हूं कहीं पर, और पता नहीं चला कि मैं कहां हूं। तुमको तो क्या सूतों को, नौकरों को भेजना पड़ा कि जाओ ढूंढ के लाओ जानश्रुति कहाँ है करके। तुम कुछ भी समझते नहीं हो, तुमको कुछ भी ज्ञान नहीं है कि नहीं? और मेरे को तो या बैठे बैठे वो ज्ञान हो गया कि तुमको शोक उत्पन्न हुआ। अर्थात परोक्ष चीज का भी मेरे में क्या है? ज्ञान है। अर्थात स्वयं में परोक्ष चीज का भी ज्ञान है। अर्थात मैं सर्वज्ञ हूं। इस बात को सूचित कर दिया क्या? रैक्व ने। कौन शब्द का प्रयोग करके? रैक्व ने शूद्र शब्द का प्रयोग करके शोक को सूचित किया। किंतु शोक का सूचित करने के पीछे प्रयोजन क्या था? आत्मनः परोक्षज्ञता ख्यापनाय। मेरे में परोक्ष जिसका भी ज्ञान है, इस बात को दिखाने के लिए, अर्थात स्वयं की सर्वज्ञता सिद्ध करने के लिए यह प्रयोजन था। इसका मतलब राजा तुम ज्ञानी नहीं हो, तुमको कुछ भी पता नहीं है। ढूंढने के लिए कितने दिन लगे मेरे को, तो भी पता नहीं चला, और मैं तो यहाँ बैठे बैठे तुम्हारे शोक को जान लिया। बात समझ में आ गई? अभी वाक्य पूरा लग गया। अब देखिए, ऋषि रैक्व हो गया ना। आत्मनः परोक्षज्ञता ख्यापनाय अनेन शूद्र शब्देन ताम सूचयाम बभूव, है कि नहीं? ताम मतलब सूचम, शोक को सूचित किया राजा रैक्व ने शूद्र शब्द से, स्वयं की परोक्षज्ञता ख्यापन करने के लिए। लग गया इतना? आगे चलिए। इति गम्यते, लग गया ना? ये जाना जा रहा है। इससे क्या अर्थ हुआ?
जाति शूद्र से अनधिकारा, क्योंकि जो जाति से शूद्र होता है उसका अधिकार नहीं है। अतः शूद्र शब्द का यहां प्रयोग हुआ है, लेकिन वो शोक को दिखाने के लिए हुआ है, न कि जाति शूद्र है इसलिए प्रयोग हुआ। क्योंकि जाति से शूद्र है ही नहीं, कौन? जान श्रुति राजा। यदि जाति से शूद्र होता तो उसको वो पुनः आने पर भी विद्या नहीं दी होती, जबकि विद्या दी है, अतः वो जाति से शूद्र नहीं है। दूसरी बात, प्रकरण से भी यह सिद्ध होता है कि जान श्रुति राजा क्षत्रिय है। वो क्या प्रकरण है वो आगे आएगा आगे के सूत्र में। इतनी बात लगी ना? तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि जाति शूद्र का वेद विद्या में अधिकार नहीं है। ठीक है, हाँ। जाति शूद्र से अनधिकारा लग गया। आगे चलिए, कथम पुनः शूद्र शब्द न शुग उत्पन्ना सूच्यते इति, है कि नहीं? कोई आक्षेप करेगा, अरे भाई तुमने कहा कि शूद्र शब्द के द्वारा रैक्व ने क्या सूचित किया? शोक को सूचित किया। जान श्रुति राजा में जो शोक उत्पन्न हुआ उस शोक को सूचित किया रैक्व ने, किस शब्द से? शूद्र शब्द से। किंतु शूद्र शब्द से शोक सूचित कैसा होता है ये जरा हमको समझाओ ना, ये प्रश्न। पंक्ति देखिए, कथम पुनः शूद्र शब्देन शुग उत्पन्न सूच्यते, शूद्र शब्देन पुनः शुग उत्पन्ना कथम सूच्यते। शूद्र शब्द का प्रयोग करने से शोक उत्पन्न हुआ यह बात कैसी सूचित हो जाती है, ज्ञात हो जाती है, पता चलती है? बताओ। तो कह रहे उच्चते, तो सूत्र के पद के माध्यम से बताया जा रहा है। तद आद्रवणा प्रतीक है, सूत्र में आया ना। तो देखिए उसके तीन अर्थ कर रहे जो आपको लिख के दे दिया है। पंक्ति देखिए भाष्य में, शुचम अभिदुद्राव, उसके ऊपर लिखिए नंबर 1 अर्धविराम। आगे शुचा व अभिदुद्रुवे, इसके ऊपर लिखिए नंबर 2 अर्धविराम। फिर आगे शुचा व रेक्वम अभिदुद्राव, इसके ऊपर 3 नंबर। ये 3 अर्थ हो गए भाई, लग गया अर्थ? आइए, तो पहले क्या? शुचम अभिदुद्राव, ये पहला अर्थ हुआ। तो इसमें क्या अर्थ कर दिया था कि शुचम, तत्का अर्थ कर दिया था तत्का शुचम। आपको पहले अर्थ लिख दिया ना, तत्का अर्थ क्या? शुचम, वही लिखा यहां पर, शुचम अभिदुद्राव। और करता है कौन? जान श्रुति। जान श्रुति तद नाम तम शुचम अभिदुद्राव। अर्थ क्या हुआ इसका कि वो जान श्रुति राजा उस शोक को प्राप्त हुआ, अर्थात शोक के ओर अग्रसर हुआ। प्रायः दुनिया में लोग स्वयं दुख के ओर, शोक के ओर क्या होते हैं? अग्रसर होते हैं, है कि नहीं? दुनिया को मन में ले लिया, इसका मतलब शोक के प्रति अग्रसर हो गए, यह अर्थ होता है। ठीक है ना? चलो, एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ दिया भाष्य में, शुचा व अभिदुद्रुवे, यही है ना? और दूसरा अर्थ क्या करना था? तत् शब्द का जान श्रुति। तब क्या हुआ? शुचा, तत् शब्द का अर्थ किया जान श्रुति, है कि नहीं? क्या? अभिदुद्रुवे, अर्थ क्या हुआ उसका? कि जान श्रुति राजा शोक से व्याप्त हुआ। ठीक है ना? अर्थात शोक ने जैसे कि उस पर आक्रमण किया, व्याप्त हो गया। ये दूसरा अर्थ, शुचा व अभिदुद्रुवे हो गया। और तीसरे अर्थ में तत् शब्द का अर्थ किया था क्या? रैक्व। तब लिख के दिया था आपको, शुचा तद नाम तम रैक्वम प्रति अभिदुद्राव, अर्थात गतवान। वही अर्थ यहाँ पर, शुचा वा, है कि नहीं? जान श्रुति राजा शुचा मतलब शोक से युक्त होकर क्या? रैक्वम मतलब रैक्वम प्रति अभिदुद्राव, रैक्व के प्रति चला गया। ये तीसरा अर्थ हुआ था, शोक से युक्त होकर जान श्रुति राजा रैक्व के पास गया। लग गया जी? ये 3 प्रकार की व्युत्पत्ति बताई शूद्र शब्द की। ठीक है, आइए मूल भाष्य में। शुचम अभिदुद्राव, शुचा व अभिदुद्रुवे, शुचा व रैक्वम अभिदुद्राव इति शूद्र हो गया। इस शूद्र शब्द की, इस शूद्र शब्द की उत्पत्ति हुई। उस शूद्र शब्द के ऊपर थोड़ा लिखते एक वाक्य तो लिखते हैं, शूद्र बराबर, शूद्र
बराबर शोकम प्राप्तवान, शोकम प्राप्तवान, पूर्ण विराम। आगे शोचति इति शूद्रः, शोचति इति शूद्रः, पूर्ण विराम। आगे शुच शोके, शुच शोके इति धातु, इति धातु, अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में शुचेर दश्च, शुचेर दश्च, उद्धरण चिन्ह बंद, उनादि सूत्र 2:19, 2:19। आगे इति, इति रक, रक दश्चान्तादेश, दश्च अंतादेश, दश्च अंतादेश। आगे अर्धविराम देकर धातोः दीर्घश्च भवति, धातोः दीर्घश्च भवति, हो गया ना। चलिए शूद्र शब्द कैसा बना ये बता दिया आपको। तो शूद्र शब्द का मुख्य अर्थ होगा, फिर यहाँ पर मुख्य अर्थ रूढ़ि से अर्थ जाति शूद्र होता है, किंतु अवयव के बल पर अर्थ होता है शोकम प्राप्त। कैसे? तो शोचति थी शूद्र, जो शोक करता है उसको कहते हैं क्या? तो शूद्र शब्द में मूल धातु है शुच शोके, ठीक है ना। तो शुच बसता है शुग, शुग, फिर सूत्र आता है उनादि का, उनादि सूत्र शुचेर दश्च। ये सूत्र क्या काम करता है? तो रक दंतादेश, दश्चांतादेश, मतलब रक सहित द अर्थात द्र का अंतादेश होता है। तो शुक था, अंतिम ग उसके वहां पर आदेश हो गया, ग चला गया, वह र सहित द का अंतादेश हो गया, ठीक है ना। और इसी सूत्र से धातु को दीर्घ हुआ, शुच, शुच पहले शु रस्व था ना, उसको दीर्घ हुआ, तो शु और अंतादेश हुआ द्र, तो शब्द बन गया क्या? शूद्र, है कि नहीं? हो गया ना। ये हो गया भाई शूद्र। आगे चलिए भाष्य में अवयवार्थ संभवात, अवयवार्थ कर दिया, 3 प्रकार की उत्पत्ति दिखाकर अवयवार्थ संभवात रूढ़्यर्थस्य च असंभवात। यहां पर शूद्र शब्द में रूढ़ी अर्थ का असंभव है और अवयव अर्थ का संभव है, लग गया। अवयवार्थ संभवात रूढ़्यर्थस्य च असंभवात, है कि नहीं? क्या फिर? दृश्यते च अयम अर्थः अस्याम आख्यायिकायाम, थोड़ा च अस्याम आख्यायिकायाम अयम अर्थः दृश्यते, अयम अर्थः दृश्यते, ठीक है। इस आख्यायिका में यही अर्थ दिखाई देता है। यही अर्थ मतलब कौन सा? अवयवार्थ, न कि रूढ़ियार्थ, ठीक है ना। तो अयम अर्थ दृश्यते, अयम अर्थ दृश्यते, इसकी पूर्व एक वाक्य लिखते हैं अवयवार्थ स्वीक्रियते, अवयवार्थ, अयम अर्थ दृश्यते मूल में आया है, उसका अर्थ अवयवार्थ स्वीक्रियते, पूर्ण विराम। आगे यद्यपि, यद्यपि योगात रूढ़ी बलीयसी, योगात रूढ़ी बलीयसी भवति, भवति तथापि, तथापि न्यायबलात्, न्यायबलात् प्रकरण बलाच्च, प्रकरण बलाच्च श्रुत यौगिकार्थ लाभे सति, श्रुत, श्रुत, श्रुत
यौगिकार्थ लाभे सति, श्रुत यौगिकार्थ लाभे सति, आगे अनन्वित रूढ़्यर्थ, अनन्वित रूढ़्यर्थ त्याज्य भवति, त्याज्य भवति, पूर्ण विराम। अयम एव न्यायः, अयम एव न्यायः सूत्रस्थ ही शब्देन, सूत्रस्थ ही शब्देन द्योत्यते व सूच्यते इत्यर्थः। हो गया। चलिए देखिए थोड़ा अर्थ। तो मूल में आया है भाष्य में कि अयम अर्थ अस्याम आख्यायिका दृश्यते, यही अर्थ इस आख्यायिका में दिखाई दे रहा है। यही अर्थ मतलब कौन सा लिख के दिया आपको, अवयवार्थ दृश्यते स्वीक्रियते, अवयवार्थ ही स्वीकार किया जा रहा है। अब देखिए थोड़ा एक नियम होता है कि योगात रूढ़ी बलिए, दो अर्थ यदि किसी शब्द के प्राप्त हो रहे, अवयवार्थ योगार्थ जिसको कहते हैं, अवयव योग मतलब अवयव मतलब योग, अवयव को लेकर अर्थ निकल आ रहा है, यौगिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं, और एक रूढ़ी अर्थ है। तो दोनों में से कौन सा लिया जाए, तो योग की अपेक्षा रूढ़ी बलवान होती है, सामान्य नियम वही करे। यद्यपि योगात रूढ़ी बलिए सी भवती, ये बात बराबर है, तथापि किंतु कहीं पर किसी जगह तो न्याय बलात् युक्ति के बल से और प्रकरण आदि के बल से क्या श्रुत यौगिक अर्थ लाभे, श्रुति के जो शब्द है उसका यौगिक अर्थ यदि सिद्ध हो रहा है और रूढ़ियार्थान्वित नहीं हो रहा है, तो ऐसी जगह पर योग अर्थ ही माना जाता है, क्योंकि रूढ़ियार्थान्वित नहीं हो रहा है, समन्वित नहीं हो रहा है और योग अर्थ संभव है। अतः वहां पर कौन माना जाता है, अर्थ योग अर्थ ही लिया जाता है, वही कह रहे हैं। श्रुत यौगिकार्थ लाभे सति अनन्वित रूढ़्यर्थ, हाँ यदि रूढ़ियार्थान्वित हो रहा है, समन्वित हो रहा है तब कोई बात नहीं, किंतु रूढ़ियार्थ समन्वित नहीं हो रहा है और योगार्थ संभव है, तब वही ऐसी जगह पर योग अर्थ अवयव का अर्थ ही, अवयव यौगिक शब्द का जो अर्थ होता है योग को लेकर, अवयव को लेकर वही लिया जाता है, वही कह रहे हैं। श्रुत यौगिकार्थ लाभे सति अनन्वित रूढ़्यर्थ त्याज्य भवति, अयम एव न्याय, यही न्याय, यही युक्ति, यही नियम सूत्र में आया हुआ जो ही शब्द है वो ही शब्द द्योतित कर रहा है, ये भी एक भाव निकलता है। हो गया बस। अब आगे का सूत्र और उसका व्याख्यान, इसका चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।